प्रशासनिक दायित्वों और कला के बीच संतुलन साधने वाली निधि चौधरी का मानना है कि जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए अनुशासन बेहद आवश्यक है। निधि चौधरी महाराष्ट्र कैडर की आईएएस अधिकारी हैं और मूलतः डिडौना जिले से हैं। उनकी कलाकृतियां गहन व्यक्तिगत एवं सृजनात्मक यात्रा को दर्शाती है। राजस्थान की निधि चौधरी वर्तमान में नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट मुंबई के निदेशक पद पर कार्यरत हैं। जयपुर में आयोजित प्रदर्शनी के दौरान उनसे खास बातचीत की हमारी संवाददाता अर्निशा डाबले ने। जिस तरह कला अलग अलग प्रकार की होती है, उसी तरह कलाकार भी हमारे पास बहुत प्रकार के होते हैं। जयपुर के जवाहर कला केंद्र में एक एग्जीबिशन में हम आपको ऐसे ही एक कलाकार से मिलाने वाले हैं, जो कि एक प्रशासनिक अधिकारी हैं और साथ में पेंटिंग्स भी करती हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं आईएएस निधि चौधरी। आइए इनसे जानते हैं किस तरह अपनी प्रशासनिक दायित्व के साथ साथ इन्होंने पेंटिंग्स की भी हॉबी बनाई और उसे बखूबी निभा रही हैं। मैं बचपन से ही पेंटिंग करती आई हूँ और भारतीय प्रशासनिक सेवा में 2012 से काम कर रही हूँ। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि महाराष्ट्र में हम मराठी में एक प्रवर्ब है, सेइंग है, आवड असेल तर सवड मिळेल। इसका अर्थ इतना सा ही है, अगर आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहते हैं, दिल से चाहते हैं, तो उसके लिए आप वक्त निकालना भी जानते हैं। और मैं एक बहुत डिसिप्लिन्ड लाइफ जीती हूँ। मैं सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करती, कहीं पर भी लेट नाइट बाहर नहीं जाती हूँ। सरकारी काम में अगर इमरजेंसी है, जनता की सेवा के लिए किसी तरह का कोई इमरजेंसी है, तो निश्चित तौर पर देर रात तक काम करना पड़ता है और करती भी हूँ। टीवी पे और फिल्मों पे, पार्टीज़ इत्यादि में जो वक्त बर्बाद करते हैं वो मैं कभी नहीं करती हूँ। शायद इसी कारण से वक्त निकाल पाती हूँ अपनी हॉबीज़ के लिए। जी, आपसे और जानना चाहेंगे कि आज की यहाँ पे जो अलंकार आर्ट गैलरी में एग्जीबिशन लगा है, इसकी क्या थीम है और किस तरह से आप यहाँ पे पेंटिंग्स बनाई गई हैं? अलंकार में जवाहर कला केंद्र में 28 से 31 अगस्त 4 दिनों के लिए हम चित्रायण नाम का एक शो लेकर आए हैं। मेरे अलावा भी मुंबई से 2 आर्टिस्ट हैं, परिधि जैन और निकिता तातेर। उनका भी शो है। 100 से ज़्यादा पेंटिंग है जो भारतीय आध्यात्म, भारतीय परंपराओं पर, भारतीय धर्म पर, हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई कुछ पेंटिंग्स है। प्रकृति और पर्यावरण, पेड़ों से जुड़ी हुई बहुत सारी कहानियाँ जो दुनिया भर में है, उन कहानियों के माध्यम से युवाओं को एक बार फिर से पर्यावरण से जोड़ने का एक प्रयत्न चित्रायण ए जर्नी थ्रू आर्ट के माध्यम से हम कर रहे हैं। बहुत ही अच्छी पहल है कि युवाओं को फिर से प्रकृति से जोड़ा जा रहा है। मैं साथ में और पूछना चाहूँगी कि आज के इस युग में जहाँ हम डिजिटलाइजेशन से बच नहीं पाते हैं, उस युग में किस तरह से आप ये प्रेरणा लाती कहाँ से, और युवाएं कैसे ये प्रेरणा लाएं कि वो भी कुछ ना कुछ कला से जुड़ सकें? पेंटिंग एक ऐसी विधा है और मैं पेंटिंग खास तौर पे इसलिए करती हूँ क्योंकि जब आप पेंटिंग कर रहे होते हैं तब आप डिजिटली दूर रहते हैं और कुछ उन पलों में ये एक मेडिटेशन की तरह है, एक थेरेपी की तरह है, एक ध्यान की तरह एक काम करता है पेंटिंग। जो भी बच्चे, जो भी युवा अगर जीवन में किसी तनाव से गुजर रहे हैं, किसी दुख से गुजर रहे हैं, मुझे लगता है अगर आप अपनी कोई भी छंद रखें, कोई भी हॉबी रखें और दिल से उसे करें, चाहे वो फुटबॉल खेलना हो, चाहे वो डांस करना हो, चाहे सिंगिंग हो, चाहे म्यूज़िक हो, चाहे पेंटिंग हो, प्लीज़ उसे करिए। क्योंकि उन कुछ पलों में आप डिजिटल डिवाइसेस से दूर रहते हैं और एक ये जो माया जाल हमारे चारों तरफ सोशल मीडिया ने बुन दिया है, उससे बाहर निकलकर आप अपने आप से खुद को ढूंढ पाते हैं, अपने आप को तलाश कर पाते हैं। और हॉबीज़ मेरे हिसाब से किसी भी व्यक्ति के जीवन में बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे पेंटिंग्स या पोइट्री जो मेरी हॉबीज़ है, एक संवेदनशील अधिकारी बनने में भी मदद करती है। तो इट इज़ नॉट समथिंग दैट डिस्ट्रैक्ट्स मी फ्रॉम पब्लिक सर्विस, रादर इट मेक्स मी अ वेरी एम्पैथेटिक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर। थैंक यू। जी, बिल्कुल सही कहा इन्होंने। अगर माया जाल से बचना है तो बहुत ज़रूरी है कि जीवन में एक अनुशासन बनाए रखें और किसी ना किसी कला से अपने आप को जोड़ें, ताकि वो एक थेरेपी की तरह आप अपने जीवन में बेहतर बदलाव कर सकें। कैमरा पर्सन राकेश पटेल के साथ अर्निशा, डीडी न्यूज़, जयपुर।